बंगाल के जलपाईगुड़ी के वासावाड़ी में भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हो जाएगा। इस दौरान वासावाड़ी चक्रधाम पुराण के व्यास जी के द्वारा एक ऐसा भागवत कथा भक्तों को सुनाया जा रहा है कि भक्त मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। वहीं आज कथा के आखिरी दिन राम, लक्ष्मण, हनुमान व सीता की झांकी भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको एक बार फिर से बताते चले कि बंगाल के जलपाईगुड़ी के वासावाड़ी में भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हो जाएगा। इस दौरान वासावाड़ी चक्रधाम पुराण के व्यास जी के द्वारा ऐसा भागवत कथा भक्तों को सुनाया जा रहा है कि भक्त भी मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। वहीं आज कथा के आखिरी दिन राम, लक्ष्मण, हनुमान व सीता की झांकी भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कथा संपन्न होने के बाद व्यास जी से भागवत के बारे में संक्षिप्त में वार्तालाप किया गया।
मैं घनश्याम कानू। आप सभी को पता होगा 9 फरवरी से 15 फरवरी तक चक्रधाम सेवा समिति द्वारा पुराण का आयोजन किया था। आज पुराण का संपन्न हुआ। आइए हम जानते हैं इस पुराण के विषय में हमारे व्यास जी श्री आदर्श विश्वकर्मा जी से। जी, श्रीमद् भागवत, दिव्य श्रीमद् भागवत विगत 9 फरवरी से चक्रधाम के प्रांगण में आयोजित हो रहा था। आज सुसंपन्न हुआ। सब ये पितृ कल्याणार्थ के लिए हम लोगों ने आयोजित किया था, पितृ के कल्याण के लिए। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम की शांति, पितरों की शांति एवं विश्व में ही शांति, गौ की सेवा आदि कार्यक्रम इसमें लिए गए थे। शहीदों को हमने श्रद्धांजलि भी दी और हमने इसमें और भी बहुत से कार्यक्रम किए जो समाज के लिए, आज समाज की दशा को सुधारने के लिए भी ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। गुरु जी, आपसे और एक बात जानना था। ऐसे हम लोगों ने सुना है भागवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग के बारे में बताया जाता है। आप इस विषय में हमें विस्तार से बताएंगे? जी, ज्ञान योग और कर्म योग। जब कर्म इतना श्रेष्ठ हो जाए कि हर कर्मों में भगवान की कृपा नज़र आने लगे, वही कर्म योग है। ज्ञान योग अर्थात खुद को जान लेना, अपने आप को पहचानना ही ज्ञान योग है। और भक्ति योग के बारे में तो भागवत भर में वर्णन आया है कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति निष्काम भक्ति है। व्यास जी, ये भागवत गीता क्या है? भागवत आज के समय में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में लोग भक्ति के मार्ग से भटक रहे हैं, वैराग्य के मार्ग से भटक रहे हैं। तो ये भागवत सबके लिए एक कल्याण करने वाली, मंगल करने वाली, एक न केवल एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि सबके लिए मंगल करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण धन है। बहुत आवश्यकता है आज समाज को इस भागवत की। व्यास जी, आपसे एक मैं श्लोक के बारे में आपसे मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। कर्मण्यवादी के कारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ फल हेतु संग सत्व कर्मी। इसका सही मतलब क्या होता है पंडित जी? जी, कर्म करते रहिए, फल की आशा बिल्कुल भी ना रखिए। कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलता है, चाहे अच्छे करें या बुरे करें। तो निष्काम भाव रहकर हमको कर्म करना चाहिए, अपने स्वाभाविक कर्म करने चाहिए। कर्म ही धर्म है। अब निष्काम भाव से सेवा करना, यही सबसे बड़ा कर्म और धर्म है। महाराज जी, आपकी आयु कितना होगा? मेरी आयु अभी 20 बरस है। आप कितने वर्षों से भागवत गीता का पाठ करते आ रहे हैं? मैं 18 बरस से मैंने भागवत की पहली यात्रा शुरू की थी। धन्यवाद हमारे व्यास जी को। उन्होंने हम सभी को बताया कि भागवत गीता में क्या है। उन्होंने सही कहा, ज्ञान योग कर्म योग ही भागवत गीता का पृष्ठ बिंदु है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कर्म करता रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें आखिरी बार एक सवाल करना चाहता हूँ। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए? देखिए, आज के समय में सब लोग अपने लिए व्यवस्था तो बहुत अच्छी करते हैं, खुद के प्रति तो बहुत सोचते हैं, लेकिन औरों के प्रति नहीं सोचते हैं। मेरा मानना यही है कि जिस दिन हम औरों के लिए सोचना चालू करेंगे, औरों के लिए अच्छा सोचना चालू करेंगे, हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। किसी ने कहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जिस दिन औरों के लिए सोचना चालू कर देंगे, तब से हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। जीवन जीने का नियम यही